अस्सलाम दोस्तों, लंका प्रीमियर लीग में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मुंतखब हुए हैं या जो ऑक्शन में खरीदे गए हैं, उनकी कीमत मैं आपको बताऊं तो आप एक बार सोचेंगे कि यार इन्हें खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। इतने पैसे तो पाकिस्तान के लोकल डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मिल जाते हैं, बल्कि कराची में जो रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसमें इससे ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब दो क्वेश्चन है कि इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी। छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से। यानी सबसे महंगा जो फॉरेन क्रिकेटर बिका है वो अफगानिस्तान का है, ना कि पाकिस्तान का है। जबकि पाकिस्तान के आजम खान भी खेल रहे हैं, मतलब बड़े कद के इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स की कीमत बताऊंगा कि कितनी लगी है, कितने में वो खेलेंगे। और बड़ी हैरान कुन बात है कि अब दो ऑप्शन है कि इनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये दोनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि क्या खास होनी चाहिए। एक अल्लाह गजनफर क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के अंदर भी आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजीबुर रहमान की जगह पे। वो 16 साल के हैं, जस्ट 16 ईयर ओल्ड। वो भी उतने ही पैसे ले रहे हैं जितने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर और टेस्ट खेले हुए मोहम्मद अली ले रहे हैं, जितने वर्ल्ड कप में खेले हुए सलमान आगा ले रहे हैं। वो 16 साल का क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहा है। आप अंदाजा कर लें ये चीज समझने के लिए आपको कितना, बल्कि यूएई के एक क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहे हैं और यूएई के एक बल्लेबाज सलमान आगा से ज्यादा पैसा ले रहे हैं। आप अंदाजा करें कि ये एलपीएल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बोली आप कहने कि ये लगी है। हैदर अली जो हैं, हैदर अली और आजम खान, ये दो बड़े नाम हैं जो पहले अनसोल्ड गए थे एलपीएल ऑक्शन के अंदर, लेकिन दोबारा जब प्रेजेंट हुए इनके नाम तो इनको बाय किया गया और हैदर अली को 25,000 यूएस डॉलर में लिया गया है। ये एक कह लें कि आप ठीक है कि मतलब बाकियों की निस्बत तो मुनासिब रकम है। अब मोहम्मद अली की मैं बात करता हूँ। मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान का बड़ा एक अच्छा पर्सपेक्टिव कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हार्ड लाइन बड़ा अच्छा हिट करते हैं, मुझे खुद बड़े अच्छे पसंद है वो बॉलर। और पीएसएल के अंदर सबने उनकी बॉलिंग देखी कि अच्छे, पीएसएल के अंदर ही उनका नाम एक्चुअल में बना, लेकिन उससे पहले भी वो जिसे बोलते हैं रेड बॉल क्रिकेट वो खेलते हैं, उसमें उनका काफी नाम है। मगर टी20 के तौर पर इस पीएसएल में वो जाने पहचाने गए। उनको सिर्फ 10,000 यूएस डॉलर में खरीदा गया है। मतलब अब इस पे है कि उनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। बाकी कोई क्रिकेटर होगा मैं कहूंगा नहीं खेलना चाहिए। इनको मुझे लगता है कि खेल लेना चाहिए, क्योंकि एट द मोमेंट शायद इनके लिए पैसा उतना मायने ना रखता हो। एक और लीग में चांस मिल रहा है तो इनको खेल लेना चाहिए। बट ये बात आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दूं, पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ दो लीग खेलने की इजाजत है। अगर आप 10, 12, 15, 20,000 डॉलर वाली लीग खेलेंगे तो आपकी एक लीग टिक होगी। आप दूसरी लीग खेलने के लिए आपके पास सिर्फ एक चांस रह जाता है कि आप दूसरी लीग खेलें। अच्छा, इस एलपीएल के अंदर उस्मान खान को नहीं सिलेक्ट किया गया, जमान खान को नहीं चुना गया, ये भी एक खास बात है। मोहम्मद अली जो हैं उनको 10,000 यूएस डॉलर में बाय किया गया है। सलमान अली आगा जो अब पाकिस्तान टीम के साथ हैं इंग्लैंड वाले स्क्वाड में, और दूसरा वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम के साथ थे, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के साथ थे, उनको महज 10,000 यूएस डॉलर में बाय किया गया है। जो कि मुझे लगता है कि उनके कद काट के बिल्कुल बराबर में नहीं है और उनको तो नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि उनको अपनी पहचान या अपना आप दिखाने की जरूरत नहीं है। वो टीम के अंदर हैं, उनके पास दो ऑप्शन है कि वो लीग, दो साल भर में दो लीग खेल सकते हैं। और दूसरा उनके पास एक चीज ये है कि लीग में बाकी लीग वाले उनको शायद इतना बुलाते नहीं है। अगर वो इसमें खेल के अपनी धाक बैठा सकते हैं तो शायद आगे बीपीएल है, आईएलटी है, कनाडा है, बिग बैश है और बहुत सी लीग है, शायद उसमें भी उनका नाम आ सकता हो। मगर फिलवक्त जो उनको प्राइस लगी है वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम है, शायद उनके शान शान ये वाली है नहीं। अब बात करते हैं इफ्तिखार अहमद और आजम खान। ये वो दो क्रिकेटर हैं जो सबसे महंगे बिके हैं और इनकी प्राइस जो है 50,000 यूएस डॉलर है। जो शदाब खान है, शदाब खान, उनको जो है रिटेन किया गया है, उनकी प्राइस डिस्क्लोज नहीं है, वो चूंकि पहले भी खेल रहे हैं। तो आजम खान और या शायद वो डायरेक्ट डायरेक्ट साइनिंग है शायद वो। मगर आजम खान और इफ्तिखार अहमद 50,000 यूएस डॉलर्स में इनको बाई किया है। अब मोहम्मद हसनैन की बात करते हैं जो 2019 में वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे। मतलब एक लंबे टाइम पीरियड से चल रहे बच्चे अब सीन से आउट हैं, मगर उनको 30,000 यूएस डॉलर में बाय किया है, जो मुझे लगता है कि कम है वैसे तो। बट मतलब उनको क्रिकेट नहीं हो रही, मिल नहीं रही है, ऐसे में वो अपना आप दिखा सकते हैं, तो इतने में भी अगर वो खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। मोहम्मद हारिस को भी रिटेन किया गया है और शदाब खान में डायरेक्ट साइनिंग है शायद उनकी। बाबर आजम नहीं है, नसीम शाह नहीं है। उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि लंका प्रीमियर लीग में सिर्फ 5 लाख यूएस डॉलर टोटल अमाउंट है जिसके अंदर आप ऑक्शन में खिलाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा उनके पास डायरेक्ट साइनिंग वाली भी एक ऑप्शन है और रिटेन करने वाली भी एक ऑप्शन है, तो ये भी है। मगर जो ऑक्शन में खरीद सकते हैं वो सिर्फ 5 लाख यूएस डॉलर हैं।
उसमें से भी किसी फ्रेंचाइज ने $1,000 बचा लिया, किसी ने $4,000 बचाया, किसी ने $10,000 भी बचाया हुआ है। तो इस तरह से है, इन उनसे भी पैसे बचा लेने उन्होंने। अब मैं आपको फॉरेन क्रिकेटर्स की बताता हूँ। करीम जन्नत जो मैं बता रहा हूँ आपको कि फॉरेन क्रिकेटर्स में सबसे महंगे बिके हैं, वो $80,000 में है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी होती है कि आप कितने कद के क्रिकेटर हैं, ये भी होता है कि आपका एजेंट आपको कितने में आपकी डील करा देता है। मुझे लगता है करीम जन्नत अब थोड़े बेहतर क्रिकेटर हुए हैं, बट आप उनको इफ्तिखार अहमद या आजम खान के बराबर ला खड़ा नहीं कर सकते। इवन मोहम्मद अली बहुत बड़े हमारे बॉलर हैं, आप सलमान आगा हमारे बड़े क्रिकेटर हैं, मतलब मगर बट करीम जन्नत जो हैं वो महंगे बिक रहे हैं। गुरबाज, मुजीब जो हैं वो 50-50 हजार US डॉलर में बिके हैं। बांग्लादेश के जो क्रिकेटर तास्कीन फास्ट बॉलर हैं वो भी 50,000 US डॉलर में उनको खरीदा गया है। जहूर हैं जो यूएई क्रिकेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको भी 10,000 US डॉलर में लिया गया है। मोहम्मद अली को भी, सलमान आगा को भी ये बराबर में ला खड़ा कर दिया, ये कोई समझ से बाहर है। मोहम्मद वसीम जो हैं ये पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, मगर खेलते यूएई की तरफ से हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये अच्छे क्रिकेटर मुझे बहुत पसंद है, बल्कि हरभजन सिंह का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला मैं हैरान हूं कि ये क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं खेला है, इतना तगड़ा वो खेलते हैं। मगर चूंकि वो यूएई से हैं तो मैं उस पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ कि उनको सलमान आगा से ज्यादा पे किया गया है, $20,000। अली गजनफर, अल्लाह गजनफर, सॉरी माजरत चाहता हूँ मैं, अल्लाह मोहम्मद गजनफर पूरा नाम है इनका, अंडर 16 मतलब 16 साल के हैं, अंडर 19 अफगानिस्तान की तरफ से खेले हैं वर्ल्ड कप में। वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे अफगानिस्तान टीम की तरफ से। वैसे भी अंडर 19 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट्स लिए हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 ली हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी अंडर 19 के खिलाफ खेल चुके हैं। आईपीएल में भी मुजीबर रहमान की जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर इनका नाम आया था। तो ये वो क्रिकेटर हैं, मगर 16 बरस के हैं, इनको $10,000 में लिया गया है। तो कुल मिला के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो मालियत है वो अफगान क्रिकेटर से भी कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान क्रिकेटर से भी कम का मतलब मतलब मैं कहने का मतलब है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कद शायद उनसे बड़ा है। आप टीम वाइज देखें तो बड़ा है, आप परफॉर्मेंस वाइज देखें भी तो शायद बड़ा है। हाँ ठीक है, गुरबाज एक बड़े क्रिकेटर, इसमें कोई शक नहीं है, मगर सलमान आगा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद छोटे क्रिकेटर नहीं है। तो दोस्तों ये वो चीजें हैं, अगरचे इफ्तिखार और आजम और गुरबाज की एक ही प्राइस है, मगर मैं सलमान आगा, मोहम्मद अली, इनकी प्राइस में मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगता है कि बहुत कम है, बहुत कम है। मगर इनके पास एक ऑप्शन है कि वो खेलें और बाकी लीग्स में अपना पैसा बढ़ाएं। तो ये एक ऑप्शन के तौर पे हो सकते हैं, अगर चाहें तो वो ना भी खेले, कितने कम पैसे में हम क्यों खेलें। तो ये ऑप्शंस हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।